2 दिन से कोई व्लॉग नहीं। आप सब लोगों के इतने सवाल आए कि यार व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। एंड यार क्या बताऊं, मतलब बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मैस हो चुकी थी। आप लोगों को आज के व्लॉग में फाइनली बताऊंगा कि 2 दिन से मैं एक्टिव क्यों नहीं हूँ यूट्यूब के ऊपर। और पिछले 22 दिन में ये पहली बार हुआ है कि लाइक व्लॉग मैंने मिस कर दिया। मतलब पहले ये होता था कभी कभी कि व्लॉग लेट आता था बट व्लॉग्स डल जाते थे। और पता है मेरा दिन सबसे अच्छा कब जाता है, जब मैं सुबह 8 बजे व्लॉग डाल देता हूँ और उसके बाद आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, उनको रीड करके पूरा दिन मेरा इतना अच्छा जाता है कि मेरे को कोई फिक्र नहीं होती। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो यार आज सुबह सुबह हम निकल जाते हैं मम्मी को लेकर हॉस्पिटल, क्योंकि मम्मी बेड से गिर गए थे एंड उनको चोट लगी थी एंड हमें हॉस्पिटल उनको लेके जाना था। चोट वैसे 2-3 दिन पहले लगी थी बट वो ठीक फील कर रहे थे, हल्का हल्का उनको पेन हो रहा था, कुछ मसल स्ट्रेच हो गए थे जिसकी वजह से हम हॉस्पिटल उनको लेके गए एक्सरे वगैरह करवाने के लिए। और अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ पिछले 2 दिन में क्या हुआ। तो 2 दिन पहले मैं वीडियो एडिट कर रहा था रात को, करीबन 2 बजे थे। उसके बाद मुझे दिखता है मेरा लैपटॉप काम ही नहीं कर रहा, लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, कुछ भी काम नहीं कर रहा उसके अंदर। एंड मैं यार इतना ज़्यादा परेशान हो गया। और इतना ही नहीं, सुबह 8 बजे व्लॉग डालकर मुझे और तनु को दिल्ली निकलना था किसी काम के लिए, तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। फिर उसके बाद मैंने जैसे तैसे लैपटॉप को दोबारा से चार्ज लगा के सब कुछ किया बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। एंड मेरा पुराना लैपटॉप रखा था एक 5 साल पुराना, उस लैपटॉप को मैंने निकाला। उस लैपटॉप को निकालने के बाद दोबारा से मैंने ट्राई किया उस लैपटॉप के ऊपर एडिट करने का। बट होता ही है कि जो भी आप व्लॉग में देखते हैं ना सब कुछ फास्ट मोशन में, वो मैं गोप्रो कैमरे से शूट करता हूँ टाइम लैप्स में। तो उस वीडियो को एडिट करना ना फ़ोन के लिए तो इम्पॉसिबल है, और पुराने लैपटॉप से वो फाइल उठ ही नहीं रही थी। तो इस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया एंड उस लैपटॉप ने भी साथ छोड़ दिया। फिर ये था कि रात को 2 बजे लैपटॉप कहाँ ठीक करवाएं, तो मेरे को लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन व्लॉग मिस हो जाएगा क्योंकि दिल्ली जाना भी ज़रूरी था। हम सुबह सुबह दिल्ली निकल जाते हैं एंड रास्ते में हमारे साथ इतना बुरा काम होता है ना, गाड़ी का टायर फट जाता है। हाईवे के ऊपर गाड़ी का टायर फट गया, साथ में फैमिली थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। उसके बाद मैंने आसपास ढूंढा तो एक पंचर की दुकान मिली, वहाँ पर हमने पंचर लगवाया एंड फिर हम बहादुरगढ़ तक पहुँचे। और बहादुरगढ़ से हमने बेस्ट काम ये किया कि वहाँ से हमने मेट्रो ले लिया दिल्ली में जहाँ पर जाना था, क्योंकि अगर मेट्रो नहीं लेते ना तो दिल्ली का ट्रैफिक तो सबको पता है यार, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल में तो बहुत सारे लोग ऐसा ही करते होंगे कि अपनी गाड़ी को मेट्रो स्टेशन छोड़कर उसके बाद मेट्रो लेकर जहाँ भी जाना हो चले जाते होंगे। एंड हम वापस आए तो आते आते हमें शाम हो गई। तो शाम को हम घर पहुंचे एंड घर पहुंचकर मैंने फटाफट से लैपटॉप उठाया, दुकान पे लेके गया और बंदे से बात की कि लाइक क्या सीन हो सकता है इसका। तो बंदे ने कहा कि यार अभी ना बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता आपका लैपटॉप, क्योंकि 8:30 बज चुके हैं। और 2-3 दुकानों में मैंने बात की, आज अगर लैपटॉप ठीक हो जाए तो मैं फटाफट से एडिट कर लूँ अपने व्लॉग को, बट हुआ ही नहीं वो काम। तो उस दिन भी एडिटिंग रह गई शाम तक। एंड अगले दिन उन्होंने 12 बजे का टाइम दिया था कि 12 बजे आप अपना लैपटॉप ले जाना, 12 बजे तक मैं ठीक करवा दूंगा। तो मैंने 12 बजे उनको कॉल किया एंड अभी जैसे ही मम्मी को हम हॉस्पिटल लेके गए, उनको दिखाया अच्छे से, डॉक्टर के दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ी मसल में ना स्ट्रेच आ गया है जिसकी वजह से इनको उठते बैठते टाइम प्रॉब्लम हो रही है, वैसे कोई सीरियस इंजरी नहीं है। एंड ओल्ड एज में हम सबको पता है छोटी से छोटी चोट ना बहुत बड़ी पेन करती है। और आज जैसे ही मैं तनु मम्मी हॉस्पिटल से निकले, रास्ते में हमें दिखा एक फूड ट्रक जिसे एक हस्बैंड वाइफ चला रहे थे। एंड उस कपल को देख के हमें हमारी याद आ गई कि यार हम भी तो घर से सेम काम कर रहे हैं ना। तो हमें लगा कि इनका ट्राई करना चाहिए खाना कैसा है, एंड हम उनके पास बैठ जाते हैं। एंड वो कनेक्शन हम फील कर सकते थे, जितनी ज़्यादा हमें खुशी होती है जब भी कोई ऑर्डर आता है या किसी कस्टमर का कुछ भी फीडबैक आता है, उतनी ही खुशी उनके चेहरे पर दिख रही थी जब हम उनके पास पहुंचे। तो सुबह का नाश्ता हमने किया नहीं था, तो हमें लगा कि यहीं पर कर लेना चाहिए आज। तो हम वहां पर बैठ के नाश्ता करने लगे और मैंने उस भाई से बात भी की कि फूड ट्रक कब से चला रहे हो, क्या कुछ हुआ। तो उन्होंने बताया कि अभी 2 महीने हुए हैं स्टार्ट किए हुए। एंड मैंने उनको कुछ एडवाइस भी दी ऐसे ही कि हमारा यूट्यूब पर चैनल है, हम भी क्लाउड किचन घर से चलाते हैं, तो आपको कुछ चेंजेस करने चाहिए। जिस लोकेशन पे आप खड़े हो उस लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा आप स्टैंडर्डाइज करोगे चीज़ों को तो आपका बिजनेस जरूर ग्रो होगा। तो हम फटाफट मम्मी को दिखाकर डायरेक्टली उस शॉप पर पहुंचे। मैंने लैपटॉप उठाया, लैपटॉप की सारी चीज़ें सही चल रही थी। उन्होंने बताया कि इसमें एक शॉर्ट सर्किट हो गया था जिसकी वजह से बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, एंड अभी बाकी सब कुछ सही कर दिया है और अब हम एडिटिंग आराम से कर सकते हैं, व्लॉग टाइम पर डाल सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हुई यार, मैं थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ों में फंस गया था
और ऊपर से लैपटॉप ख़राब होना सबसे मेन प्रॉब्लम थी व्लॉग ना आने का। बाकी चीज़ें तो मैं मैनेज कर लेता, बट अभी हम मिस नहीं करेंगे। मैंने अपने दोनों लैपटॉप ठीक करवा लिए हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों के इतने सारे मैसेज आए, आप लोगों ने इतने कमेंट सेक्शन में पूछा, कुछ लोगों ने डायरेक्टली व्हाट्सएप किया कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे भैया, क्या प्रॉब्लम हुआ, सब कुछ ठीक है। तो आप लोग इतना सारा प्यार करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो यही मेन रीज़न था व्लॉग ना आने का। आई होप आप समझते होंगे इस चीज़ को कि फैमिली में कुछ चीज़ें हो जाती हैं एंड उसको ठीक करने के लिए हमें एक टाइम चाहिए होता है। बाकी अब आपको रोज़ टाइम पर व्लॉग देखने को मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हमारे पास एक गुड न्यूज़ भी है कि स्विगी पर हमारा क्लाउड किचन ऑन बोर्ड हो चुका है, सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं। तो आज से स्विगी भी ऑन हो जाएगा। तो अगर आप स्विगी यूज़ करते हैं, जोमेटो यूज़ नहीं करते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ईट एंड बाइट से ऑर्डर कर सकते हैं डायरेक्टली स्विगी पर जाकर। स्विगी ऐप ओपन करने के बाद आपको रोहतक लोकेशन डालनी है एंड ईट एंड बाइट सर्च करना है। उसके बाद आपको ईट एंड बाइट दिखेगा और आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। एंड 12 बजे शुरू होगा ईशू का जन्मदिन। ईशू मेरा भांजा है, तो उसका बर्थडे है एंड हमने सोचा कि कुछ अलग ही यूनिक तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। केक तो हम हर बार काटते हैं, क्यों ना अब की बार पिज़्ज़ा केक ट्राई किया जाए। तो हम उसके लिए पिज़्ज़ा केक प्रिपेयर करने लगे एंड कुछ इस तरीके से हमने पिज़्ज़ा केक बनाया जो देखने में काफ़ी कमाल लग रहा था। एंड साथ में हम एक पेस्ट्री भी लेके आए, क्योंकि पता नहीं था कि पिज़्ज़ा केक का कुछ कबाड़ा ना हो जाए। तो हम साथ में एक पेस्ट्री भी रखते हैं कि मीठे में कुछ और भी होना चाहिए। एंड इस तरीके से हमने सेलिब्रेट किया ईशू का बर्थडे। तो उम्मीद करता हूं आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप हमारी क्लाउड किचन जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो। एंड आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है, जरूर कीजिएगा आपके कमेंट्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।